मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सकुशल हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन सीखने जा रहे हैं। हम जिस भाग से रोमियो के पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं, सिलसिलेदार तरीके से हम वचन की मनादी कर रहे हैं। इस समय हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसके 4थे अध्याय, उसके 23वें पद से लेकर 25वें पद तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 4थे अध्याय, उसका 23 से 25। रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 23 to 25। पढ़िए। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, परंतु हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हम इस भाग से, विशेषकर 4थे अध्याय और 3रे अध्याय के अंतिम भाग से, हम एक विशेष विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। वो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना। परमेश्वर ने हमारे जीवन, हम सबके जीवन में यह सौभाग्य दिया, मात्र विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएं। सो ये हम सबके जीवन में एक बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम सब परमेश्वर में विश्वास के द्वारा, और कोई काम के द्वारा नहीं, वरन मात्र विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाए। पिछले हफ्ते हमने इब्राहिम का विश्वास के विषय में भी थोड़ा गहराई से हमने मनन किया था। उसमें हमने देखा, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। निरुत्साहित होने वाली परिस्थिति था, लेकिन उसके बावजूद विश्वास में संदेह किए बिना वो परमेश्वर की आराधना किया। लेकिन आज का जो भाग है, उस भाग को अध्ययन करने के लिए पौलुस एक बात को उजागर कर रहा है, बोल रहा है कि इब्राहिम के विषय में और उसके विश्वास के विषय में बताना इसलिए नहीं, इस उद्देश्य से मात्र नहीं कि उसको क्या प्राप्त हुआ, वरन इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि उसको अगर विश्वास के द्वारा उसे धर्मी ठहराया गया है, वैसे ही वही फॉर्मूला हमारे लिए भी लगेगा और हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। हम 23वें पद को दोबारा पढ़ेंगे। और यह वचन, हाँ, विश्वास, यहां पे लिखा है यह वचन। कौन सा? जो हमने पूर्व में पढ़े हैं, पिछले 2 हफ्ते से जो हम अध्ययन कर रहे हैं इब्राहिम के विषय में, उसी वचन को वो बोल रहा है यह वचन। हाँ, ये वचन बताने का एक उद्देश्य है करके यहां पे स्पष्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किसके लिए? इब्राहिम के लिए धार्मिकता गिना। अब लिखते हैं ना केवल उसी के लिए लिखा गया। अब बोल रहे हैं कि केवल उसके लिए अकेले नहीं, 24वें पद, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया है। सो यहां पे स्पष्ट होता है उसके लिए यही फॉर्मूला लगा और हमारे लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। इस बात को स्पष्ट करना। लेकिन आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य है इस 3 वचन के द्वारा, जो बहुत ही शायद शॉर्ट होगा, लेकिन एक मुख्य बात को हमें समझने की जरूरत है। हम कई बार हमारे विश्वास जीवन, हमारे उद्धार का जीवन, इन सभी बातों में हम कई बार सोचते हैं उद्धार के विषय में प्रभु यीशु मसीह का काम है और किसी का, या हम जो विश्वास करते हैं त्रिएक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व है लेकिन एक परमेश्वर है करके हम विश्वास करते हैं, उसमें से केवल प्रभु यीशु मसीह का काम है करके विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो 3 वाक्य है इस बात को स्पष्ट करता है कि हम ने जो उद्धार को पाया है, उस उद्धार में तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे उद्धार के काम में शामिल थे। हम उसी बात को
हम यहाँ पे देखेंगे और उसे हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आज के अध्ययन में मैं 6 विषय जो पिता परमेश्वर के विषय, विशेषकर मेरा जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि पिता परमेश्वर भी हमारे उद्धार के काम में शामिल है। सच बोलो तो हमारे जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल है। सृष्टि में पिता शामिल है, पुत्र शामिल है, पवित्र आत्मा शामिल है। हमारे उद्धार के विषय में उसको मैं और विवरणात्मक तरीके से आगे देखूंगा, लेकिन इन सभी बातों में, हमारे आत्मिक जीवन के हर एक बातों में हमें इस बात के बोध के साथ जीना है और आराधना करना है कि हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं और तीनों हमारे जीवन में निरंतर वो कार्यरत है। पहली बात जो हम गौर करेंगे, हम निकालेंगे 24वां पद, उसके आरंभिक वाक्य को पढ़ेंगे। वरन हमारे लिए भी, वरन हमारे लिए भी मतलब बोला है, 23वें पद में बोला है कि इब्राहिम का जो उद्धार है या उसे धर्मी गिना जाना विश्वास मात्र से है। सो ये हमारे जहन से निकाल ले कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। अब इब्राहिम को एक मिसाल के तौर पे बताकर वो अब बोल रहा है, ना केवल उसके लिए लेकिन हमारे लिए भी, है ना, नॉट फॉर हिज सेक ओनली। सो इससे स्पष्ट होता है हमारे लिए भी है। फिर आगे क्या पढ़ते हैं 24वें पद में आगे, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। वरन हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अंग्रेजी में लिया was it written that it was credited to him, है ना, credited to him। इब्राहिम के विषय में बताया गया है उसके लिए ये दे दिया गया है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, किसने क्रेडिट किया, किसने उसे धर्मी गिना, किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया उस पर विश्वास किया। लेकिन किसने इब्राहिम के जीवन में या हमारे जीवन में जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्रेडिट करता है धार्मिकता से? ये एक प्रश्न उठता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यहां पे बिल्कुल अलग बताया गया है ना। हम इसी अध्याय के छठे पद में देखते हैं, चौथे अध्याय के छठे पद में अगर पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद के विषय में लिखा है। वहां पे लिखा है, हाँ पढ़ो, जिसे परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है, जिसे परमेश्वर बिना कामों का धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। उसे दाऊद भी धन्य कहता है। सो यहाँ पे स्पष्ट करता है कि यहाँ पे धर्मी गिनने वाला कोई है, उसे हमें समझने की जरूरत है। कौन है जो हमें धर्मी गिन रहा है? वो कौन है? वो पिता परमेश्वर। अर्थात हमें समझने की जरूरत है, पिता परमेश्वर हमें हमारे जीवन में धार्मिकता को क्रेडिट करता है। किसके कारण है? ये विश्वास के द्वारा धर्मी या धार्मिक या धर्मी ठहराए जाने के प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह भी शामिल है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन हमारे जीवन में धार्मिकता हमारे जीवन में जमा करने वाला पिता परमेश्वर। पहला पॉइंट है, गॉड क्रेडिट्स राइचियसनेस, है ना। अब हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे, 24वें पद को हम दोबारा पढ़ेंगे। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए धार्मिकता विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को 24 मात्र पढ़ना। हाँ हाँ 24 है। हाँ पढ़ो। जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अलग अंकित कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से
जिलाया है। दोबारा उस वचन को इस ध्यान के साथ पढ़े कि कौन कौन इस 24वें पद में किरदार निभा रहे हैं। हाँ, वरन हमारे लिए भी, अब हमारे लिए भी कहा गया है, ठीक है। हाँ, फिर जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ, विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ, अर्थात हमारे लिए, हाँ, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को स्पष्ट कर रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को, जिसने, अब ये एक अलग किरदार दिखा रहे हैं जो पिता परमेश्वर को अंकित कर रहे हैं और कह रहे हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमें धर्मी ठहराना और हमारे उद्धार के कार्य में पिता परमेश्वर भी शामिल है, और उसे यहाँ पे अंकित कर रहे हैं और बोल रहे हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हाँ, वहां पे खत्म होता है। हाँ। अब हम जब इस वचन को गौर करते हैं, मेरे प्रियो, हम जब प्रेरितों के काम में जाके इसी प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, ये एक महत्वपूर्ण बात है, समझना है। ये दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर पिता पर भी हमें विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे उद्धार का जो ऑथर है या शुरू करने वाला या योजना बनाने वाला, प्रावधान बनाने वाला पिता परमेश्वर है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे जीवनों में इन बातों को हमें स्पष्ट रीति से समझना है कि हमारे उद्धार में पिता परमेश्वर का भी कार्य है। हम प्रेरितों के काम में जब इन बातों को हम अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास लोग इसके बारे में प्रचार करते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वो कहते हैं, तुमने मसीह यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। हमको लगता है कई बार रोमियो ने क्रूस पे चढ़ाया या यहूदियों के कारण उन्हें क्रूस पे चढ़ाया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिता परमेश्वर ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ये अनुमति दिया, इसलिए ये मुमकिन हुआ। फिर एक और बात स्पष्ट करूं, प्रेरितों के काम में मैंने जैसे बताया, जो परमेश्वर के दास बोलता है, तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। मैं आज एक बात को कहूं, यहां पे एक बात स्पष्ट होता है, इंसानी फितरत किसी भी बात में अपने कार्य को प्रदर्शित करने का प्रयास कर सकते हैं और वो ये सोच सकते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाया, इतिहास के साथ उसका खत्म हो गया, क्योंकि उनने किसी को भी जिसको क्रूस पे चढ़ाया वो लौट के नहीं आया है। लेकिन मसीह यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाना और उसके मरना हमारे उद्धार के लिए, उसका मृत्यु को प्राप्त करना इसलिए अलग है क्योंकि वो दूसरों के जैसे नहीं था, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा है, वो उसे अलग करता है। और मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, ये सबसे बड़ी वास्तविकता है, और इस बात का हमारे आत्मिक जीवन में बड़ा सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाना हमारे लिए 2 बातों को बताता है। एक, कि इंसान कुछ भी कर ले, हर बात में अंतिम निर्णय करने वाला पिता परमेश्वर है। रोमी सम्राट और उसके हुकूमत यहूदियों ने और उनके साथी गणों ने यह सोचा कि प्रभु यीशु मसीह का इतिहास यहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पे लोग ये सोच ले कि उनके निर्णय से हमारे जीवन में अंतिम निर्णय किसी इंसानी या हुकूमत या किसी हाकिमों का चलेगा, लेकिन पिता परमेश्वर का चलेगा। इसलिए
हम हमारे जीवन में बड़े हियाव के साथ रहे। मैं वापस इसे उद्धार में लेके आता हूं। हमें पिता परमेश्वर के प्रति हमें कृतज्ञ होने की जरूरत है, क्योंकि उसने इस उद्धार के योजना को शुरुआत किया या उद्भव किया है। ये सही बात है। परमेश्वर पुत्र ने, गॉड द सन, उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। उतने ही किरदार पिता परमेश्वर का है, उतना ही किरदार पवित्र आत्मा परमेश्वर का है, क्योंकि हमें हमारे पापों के प्रति हमें कायल करने वाला, निरुत्तर करने वाला पवित्र आत्मा है, जिसके कार्य के द्वारा हम अपने आप को पापी मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है करके हमें ज्ञात होता है और हम प्रतिक्रिया कर पाते हैं। अर्थात हमारे उद्धार, हमारे धर्मी ठहराए जाना, इन सभी बातों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बड़ा किरदार है। Praise the Lord। इसलिए हम जब आराधना करते हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि तीनों हमारे जीवन में निरंतर 24/7 हमारा हर एक बात में वो कार्यरत है, क्रियाशील है। Praise the Lord। हम जब यूहन्ना 10 उसका 30 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मैं और मेरा पिता एक ही है। यहां पे बोलने का मतलब है, ये तीनों एक है करके नहीं बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व के मायने में, लेकिन इनका बोलने का मतलब है हमारा मिशन में हम एक है, हमारे जो कार्य करने की जो शैली है उसमें हम एक है, हमारी योजनाओं में एक है, मंशाओं में एक है, कार्य करने में एक है। और इसलिए हम जब विश्वास करते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास करते हैं, ताकि हमारा जीवन में परमेश्वर धार्मिकता को सेक में देते हैं। हम बार बार 24वें पद को पढ़ेंगे, दोबारा 24वें पद को पढ़ेंगे, ताकि हम तीसरे पॉइंट को हम यहां पे अंकित करेंगे। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तीसरा पॉइंट है, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। 24वें पद को दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ, जिसने हमारे प्रभु यहां से, यीशु को जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। यहां पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहां पे स्पष्ट करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा है पिता परमेश्वर के बारे में कि उसे मरे हुए में से जिलाया है। सो यहां पे स्पष्ट होता है प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला पिता परमेश्वर है। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 17 और 18 पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे को यह अधिकार दिया गया है कि मैं अपने जीवन को दे दूं, और मेरे पास यह अधिकार है कि मैं उसे पुनः जिला पाऊं। निकाल के पढ़ें, यूहन्ना 10 उसका 17 से लेकर 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, हाँ, कि उसे फिर से लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। वरन मैं आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, अब ध्यान से सुने, मुझे उसे देने का भी अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। उसे फिर लेने का भी अधिकार है। समझ रहे हैं? जीवन को देने का भी अधिकार है और वापस उसे लेने का भी अधिकार है। हाँ, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा मुझे पिता से मिली है। पहले हमने देखा कि पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया। मैं क्या बता रहा हूं, हर कार्य में त्रिएक परमेश्वर शामिल है करके यहां पे स्पष्ट कर। यहां पे इस वचन से यह स्पष्ट हुआ, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने के लिए पुत्र परमेश्वर भी शामिल था।
तीसरा, रोमियो की पत्री 1 उसका 4 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 उसका 4। यहां पे हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने में शामिल था। हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से, एक मिनट, पवित्रता की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, के आत्मा के भाव से हाँ, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, मरे हुए में से जी उठने के कारण, सामर्थ के साथ हाँ, परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अर्थात त्रिएक परमेश्वर हर एक कार्य में, हर एक मिशन में त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे उद्धार में, हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में, हमारे चंगाई में, सृष्टि में, हर एक बात में त्रिएक परमेश्वर एक साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें धर्मी ठहराने में त्रिएक परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में कर रहा है। मेरे प्रियो, हम कई बार त्रिएक परमेश्वर के कार्य को बड़े संकोचित करते हैं। हम सोचते हैं मात्र, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि मात्र सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर कार्यरत था। सच्चाई यह है, प्रभु यीशु मसीह का जो कन्या जन्म है या कुमारी से जन्म है, उसमें त्रिएक परमेश्वर शामिल था। उसके क्रूसीकरण में त्रिएक परमेश्वर शामिल था। उसे वो मरे हुए में से जी उठने में त्रिएक परमेश्वर शामिल था। वो स्वर्गारोहण किया, उसमें त्रिएक परमेश्वर शामिल है। उसे उस सिंहासन पर विराजमान किया, उसमें त्रिएक परमेश्वर शामिल है। अर्थात हमारे जीवन के हर एक पहलू में त्रिएक परमेश्वर कार्यरत है। और इसलिए हमको समझने की जरूरत है इस पॉइंट में क्या है कि त्रिएक परमेश्वर या परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने में शामिल था। प्रेज द लॉर्ड। अब चौथे पॉइंट में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर पिता परमेश्वर ने मरने के लिए सौंप दिया। 25वें पद को पढ़ेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए, वह कौन? पिता परमेश्वर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, पकड़वाए, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है। आगे, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए हाँ, जिलाया भी गया, धर्मी ठहरने के लिए जिलाया जिलाया भी गया। यहां पे अगर हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ना बेटे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया पकड़वाया गया करके लिखा है ना। अंग्रेजी में लिखा है who was delivered over because of our transgression। हमारे पापों के कारण उसे सौंप दिया गया। तो किसने सौंपा? प्रभु यीशु मसीह को। वहां पे ही जो लिखा है या वह लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह को अंकित करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कोई है। वो कौन है? पिता परमेश्वर है। हम जब इस बात को चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हमें लगता है इस घटनाक्रम में पिता परमेश्वर एक नेगेटिव किरदार समझ में आता। नहीं, यूं कहेंगे कि चूंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो न्यायी होने के और धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने उस पाप के बोझ और उसके क्रोध को प्रभु यीशु मसीह पर सौंपा और उसको कलवरी क्रूस में मरने के लिए सौंप दिया। और प्रभु यीशु मसीह को जो मरने के लिए सौंपा, इसमें अर्थ केवल उसके फिजिकल डेथ पे नहीं है ना, अक्षरिक रूप पे उसका जो मृत्यु है उस पर अकेले नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, जब प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जब सौंप दिया मरने के लिए, उसके ऊपर सारे पापों के भार को लाद दिया। हम ये ना सोचे
कि जो प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में मारे जाने के लिए इसलिए नहीं कि यहूदियों ने यह चिल्लाया कि हमें बरअब्बस दे दो और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिए जाए, इसलिए नहीं। वो तो द्वितीय कारण है, लेकिन जो प्राथमिक कारण है वो पिता परमेश्वर उसे सौंपा है। इसके पीछे इस कलवरी क्रूस में चढ़ाया जाना, उसके ऊपर मुकदमा होना और उसे ये मृत्यु दंड देने का जो मुख्य कारण है अंधे की हाथ अर्थात पिता परमेश्वर का है। और पिता परमेश्वर ने इस कार्य में कार्य किया और पुत्र परमेश्वर अपने आप को सौंप दिया। लेकिन इस कार्य में क्रूसीकरण में भी त्रिएक परमेश्वर शामिल है, उसे बता रहा हूं। पिता ने सौंपा, पुत्र कलवरी क्रूस में मरा, पवित्र आत्मा ने पुत्र परमेश्वर को जो शारीरिक रूप में मनुष्य के रूप में था उसे उस कलवरी क्रूस के उस यातनाओं को और उस वेदना को सहने के लिए उसे सशक्त किया और हिम्मत दिया ताकि पिता की इच्छा को पूरा कर पाए। हमने यूहन्ना की किताब 10वें अध्याय में अभी पढ़े हैं, जिसकी आज्ञा पिता ने दिया है। उस आज्ञा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ने उसे सक्षम बनाया ताकि वो पूरा कर पाए। हालेलुया। जैसे हमने 25वें पद में पढ़ा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह को पिता ने सौंप दिया। और ये सौंपना एक पैसिव नहीं है, वरन ये सौंपना जो है परमेश्वर ने उसे पूर्णता सौंप दिया ताकि उसके ऊपर हर एक पाप उसके ऊपर सौंपा जाए, हर एक जो गलतियां हैं सौंपा जाए। और इस प्रक्रिया में परमेश्वर ने एक बात को स्पष्ट किया कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और उसके कामों के द्वारा उसने उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने महिमा को कैसे दिखाया, उसे मरे हुए में से जलाकर। 5वां पॉइंट देखेंगे, पिता परमेश्वर ने इस योजना को बनाया कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा जाए, क्योंकि हम 25वें पद में देखते हैं हमारे अपराधों के कारण उसे सौंपा गया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पाप लादा गया। और हम वचन में पढ़ते हैं जो पाप को नहीं जानता था वो हमारे कारण पाप गिना गया। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 पढ़ेंगे, उसका 21 कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देख रहे हैं, जो पाप से अज्ञात था पिता परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया, हमारे खातिर उसने पाप को उसके ऊपर लादा। और हर एक क्रोध, हर एक हमारे पापों के कारण जो भी उसके ऊपर क्रोध और श्राप आता है वो सब उसके ऊपर लाद दिया, उसे पाप बनाया। इसका योजना पिता ने बनाया, क्योंकि वो जानता था पिता परमेश्वर के जो पवित्र जो रोष है, क्रोध है पाप के प्रति, सारे इनजस्टिस के प्रति, उसको कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। एक धर्मी का मृत्यु ही पूरा कर सकता है। अर्थात हमारे नजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए योजना, निकास के लिए, उद्धार के लिए, बचाव के लिए जो रास्ता है पिता ने हमारे लिए बनाया। इसलिए हम बड़े कृतज्ञता के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें हमारे जीवन के हर एक बातों के लिए।
अंतिम पॉइंट, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के, हमारे पापों के लिए जो मृत्यु उसने प्राप्त किया, उससे वो उसका क्रोध शांत हुआ. God was satisfied with Jesus' death for our sin. 25वां पद हम दोबारा पढ़ेंगे. वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए हमारे जिलाया भी गया। अब ध्यान से, हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया. अर्थात उसका जिलाया जाना ये प्रमाणित है कि पिता उस मृत्यु से वो तृप्त हुआ या उसका क्रोध शांत हुआ, और उसे प्रमाणित करते हुए उसने उसे मरे हुए में से जिलाया है. मेरे प्रिय, उसे हमारे लिए सौंपा गया, लेकिन उस मृत्यु को और हमारे उद्धार के कार्य, हमें धर्मी ठहराने की उस प्रक्रिया को सील करने वाली बात है, वो है उसे मरे हुए में से जिलाकर. मेरे प्रियो, हमारे ऊपर जो पाप का बोझ था और पाप के कारण हमारे ऊपर जो अपराधों का भार था, उसकी सारी यातनाएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया. पिता परमेश्वर का सारा क्रोध उसके ऊपर बड़े सामर्थ्य के साथ, जिस प्रकार से एक अधर्मी के ऊपर आना चाहिए, उसके ऊपर आया. आप ये समझिए, पूरे मानव जाति जो आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जीवित रहेंगे, उनने जितने अपराध किए हैं उन सबको कंप्रेस करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और उसके सारे क्रोध जो पिता का है वो उसके ऊपर लाद दिया गया. हम जानते हैं, ध्यान से अगर वचन को पढ़ते हैं, तकरीबन 3 घंटे वो उस क्रूस पर था मरने से पहले, और वो 3 घंटे वो इस यातना को पूर्णता वो सह रहा था. अत्यंत पीड़ा में था, इतना पीड़ा में था कि दिन दहाड़े जब सूरज पूर्ण रीति से चमक रहा है तब अंधेरा छा गया. इतना बड़ा परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर झलकाया गया. भूकंप हुआ, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर इस कदर उड़ेला गया. और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह गतसेमने में समझ रहा था, और इसलिए वहां पे वो व्याकुल हो रहा था. उसको मालूम है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता से अलग होना पड़ेगा, उसके क्रोध को सहना पड़ेगा. लेकिन वो सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया और पिता परमेश्वर के क्रोध को शांत किया. अर्थात हमारे ऊपर जो अपराध आना था और उसका दंड आना था, उसे पिता परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया. हालेलुया. इसलिए हम जब भी हमारे उद्धार के विषय में सोचते हैं, हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद करने की जरूरत है. हम कई बार पुत्र को मात्र हम तवज्जो देते हैं, ऐसा नहीं है. पिता परमेश्वर ने हर एक बातों का आरंभ उससे हुआ है. उसने भेजा, उसने सौंपा, उसने उसे मरे हुए में से जलाया है. पूरे प्रक्रिया में पिता शामिल है. पुत्र हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा. पवित्र आत्मा हमें इन बातों के बारे में कायल करता है ताकि हम प्रतिक्रिया कर पाए. पवित्र आत्मा हमें विश्वास प्रदान करता है ताकि हमारा उद्धार हो पाए. इसलिए हम जब भी आराधना करते हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमारा आराधना करने पाए. आइए हम अपने अध्ययन को अंत करें.